हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने आपका 5वां अध्याय मिठाई वाला जो है उसमें कुछ किया था। मिठाई वाला अध्याय है, उसमें देखिए पहले जो है खिलौने वाला बनकर आया था। एक अमीर व्यक्ति है और वो खिलौने बेचने के लिए आता है। तो इसमें एक पात्र है राय विजय बहादुर, उनकी पत्नी है रोहिणी, उनके 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। तो वो भी खिलौने लेकर घर आते हैं और दोनों बच्चे जो खिलौनों को लेकर खुश हैं, खुशी से झूम रहे हैं। आगे देखिए, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। यानी 6 महीने के बाद वो खिलौने वाला जो था वो मुरली लेकर आया और मुरली बजाता हुआ नगर में घूम रहा था। तो लोग उसको देखने वाले थे, वो क्या कहते थे कि मुरली बजाने में तो वो ही एक उस्ताद है। उस्ताद का मतलब यानी उस जैसी मुरली बजाने वाला और कोई नहीं है। और फिर बेचता भी कितने में है, सिर्फ 2-2 पैसे में। लोग कहते हैं कि इतने में उसको क्या मिलता है, इतने में तो उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी एक व्यक्ति ने क्या पूछा कि वो देखने में कैसा दिखाई देता है। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया कि उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं है, यानी कम उम्र है, कितनी, 30-32 साल का ही है, गोरा पतला युवक है और बीकानेरी साफा जो है वो बांधे हुए है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यानी दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि वही व्यक्ति तो नहीं है जो कुछ समय पहले खिलौने बेचने आया था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद है। वो हाँ में सिर हिलाता है, हाँ भरता है, क्या कहता है कि हो सकता है वही होगा, लेकिन मुरली बजाने में उस जैसा उस्ताद और कोई नहीं हो सकता। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। यानी रोजाना वह मुरली बजाता हुआ गलियों में घूमता और बेचता था। मादक स्वर, दिल को छूने वाला, लोगों को अच्छा लगने वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी कौन थी भाई? चुन्नू मुन्नू जो थे 2 बच्चे, उनकी माँ थी। यानी उसने मुरली वाले का स्वर सुना तो उसको क्या याद आया कि खिलौने वाला जो था वो भी इसी प्रकार गलियों में घूमता हुआ, गाना गाता हुआ खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता या फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकले गए। रोहिणी ने अपने पति से क्या कहा कि आप इनको बुलाइए और चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लें, क्या पता फिर यह इस गली में आए या न आए। और बच्चे जो हैं वो पार्क गए हुए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? रोहिणी ने जब विजय बाबू को बुलाने के लिए कहा तो उस समय विजय बाबू जो थे अखबार पढ़ रहे थे। समाचार पत्र होता है अखबार, और वो अखबार हाथ में लिए हुए अपने दरवाजे पर गए और मुरली वाले से कहा
कि भैया आप इधर आइए। किसी की टोपी गले में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी है पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक सवर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। यानी मुरली वाले की आवाज सुनकर पार्क में जितने भी बच्चे थे वो सब दौड़ पड़े। तो इसने क्या बताया कि किसी की टोपी गिर गई, किसी के जूते पार्क में ही छूट गई, किसी का पाजामा जो है वो ढीला हो गया और हाँफते हुए मुरली वाले के पास आए और क्या कहने ले, हम भी लेंगे। हम मानी हम, बी मानी हम, लेंदे लेंगे, यानी हमें भी मुरली चाहिए। मुरली वाले ने क्या कहा कि सबको मुरली मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार करो। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक्स।